आज हम लोग एक छोटी सी कविता एन एपिटाफ का अध्ययन करेंगे। तो एन एपिटाफ का अर्थ समाधि लेख या स्मृति लेख। समाधि लेख डेट मीन्स समाधि पर लिखा हुआ लेख। तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी समाधि बना दी जाती और उसकी समाधि पर जो बातें लिखी जाती या जो लेख लिखे जाते उसे ही समाधि लेख करते। यदि स्मृति लेख को डिस्क्राइब करो तो स्मृति का अर्थ होता है याद। दैट मीन्स किसी की याद में लिखा हुआ लेख। अब दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो एन एपिटाफ का डेफिनेशन निकल जाएगा। तो हम दोनों को कंबाइन करके कह सकते हैं कि किसी मरे हुए व्यक्ति के याद में उसके कब्र पर जो लेख लिखे जाते हैं, उसके समाधि पर जो नोट्स लिखे जाते हैं, उसे ही एन एपिटाफ कहा जाता है। एक बार फिर से सुन, किसी मरे हुए व्यक्ति के याद में, किसी मरे हुए व्यक्ति के याद में उसके कब्र पर या उसके समाधि पर जो लेख लिखी जाती है उसे ही एपिटाफ कहते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम कवि के बारे में जानें। तो एन एपिटाफ के कवि का नाम वाल्टर डी ला मेयर। वाल्टर डी ला मेयर। अब हल्का सा वाल्टर डी ला मेयर के बारे में जानो, क्योंकि कवि से प्रश्न पूछे जाते। तो कहा जाता है बाबू कि वाल्टर डी ला मेयर का जन्म यानी कि वाल्टर डी ला मेयर जन्म लिए 1873 ईस्वी, यानी कि इनका जन्म 1873 ईस्वी में हुआ। इंग्लैंड देश में हुआ, केंट शहर में हुआ, कार्लटन नामक गांव में हुआ। ध्यान से सुन लेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर जन्म पूछेगा तो 1873 बताइए। इंग्लैंड देश के कवि, केंट शहर, कार्लटन गांव का नाम। तो 1873, इंग्लैंड, केंट शहर, कार्लटन। अब अगर इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाए तो वाल्टर डी ला मेयर की मृत्यु 1956 ईस्वी में। तो 1873 में जन्म लिए, 1956 में वाल्टर डी ला मेयर की मृत्यु हो गई। कहा जाता है वाल्टर डी ला मेयर के बारे में कि जब इनकी आयु मात्र 4 साल, एट द एज ऑफ 4, दैट मीन्स मात्र 4 साल की आयु इन्होंने अपने पिता को खो दिया। लॉस्ट का अर्थ होता है खोना। दैट मीन्स जब इनकी आयु मात्र 4 साल थी तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। कहा जाता है अवॉर्डेड विथ, अवॉर्डेड विथ यानी कि पुरस्कृत कर। तो इन्हें एक पुरस्कार मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक पुरस्कार दिया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट, यह पुरस्कार इन्हें इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा 1953 ईस्वी में दिया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक पुरस्कार इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा 1953 ईस्वी में दिया गया। तो डेट जरूर याद रखेंगे बाबू। 1873 में जन्म लिए, 1956 में मर गए। मरने के 3 साल पहले 1953 ईस्वी इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक पुरस्कार मिला। कहा जाता कि वाल्टर डी ला मेयर प्रसिद्ध है।
चिल्ड्रन पोएट के रूप में, क्योंकि इन्हें बच्चों से बहुत लगाव था। ये बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखते थे, इसलिए वाल्टर डी ला मेयर प्रसिद्ध है चिल्ड्रन पोएट के रूप में। यदि आपसे पूछा जाए कि वाल्टर डी ला मेयर इज फेमस एज ए, तो आंसर चिल्ड्रन पोएट हो जाएगा। याद रखिएगा कि हु इज नोन एज चिल्ड्रन पोएट, तो वाल्टर डी ला मेयर हो जाए। कहा जाता है कि मेक्स अस अवेयर। अवेयर का अर्थ होता है जागरूक करना, यानी कि मेक्स अस अवेयर, जागरूक करते हैं अबाउट इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। इनह्यूमन कंडीशन, अमानवीय स्थिति के बारे में, आधुनिक जीवन, यानी कि वाल्टर डी ला मेयर हम मनुष्यों आधुनिक जीवन, अमानवीय स्थिति के बारे में जागरूक करते हैं। इनका फेमस वर्क्स भी याद रखिएगा, प्रमुख कृतियां, प्रमुख रचनाएं। वर्क्स का अर्थ यहाँ कृति होगा या रचना। कम से कम 3 पुस्तक का नाम याद रखिए। पहला सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, इन्हें बच्चों से बहुत लगाव था, तो एक सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। दूसरा पीकॉक पाई, और तीसरा कम हीदन। तो इन्होंने 3 प्रमुख पुस्तकों की रचना की। पहला सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, दूसरा पीकॉक पाई, और तीसरा कम हीदन। अब अभी हमने कवि के बारे में जाना, अब कविता पढ़ने के पहले कविता का थीम जानिए, विषय वस्तु जानिए कि आखिर किस विषय पर यह कविता लिखी गई। तो कहते हैं कि इस कविता में कवि अपने गम को व्यक्त करते हैं, अपने दुखरा को व्यक्त करते हैं, अपने सैड फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं एक औरत के। देखिए आपका लिखा हुआ है कि इन दिस पोयम, इस कविता ही एक्सप्रेसेज, वे व्यक्त करते हैं हिज सैड फीलिंग्स, अपने गम को। सैड फीलिंग्स का अर्थ गम, दुखरा, उदासी, कुछ भी कह सकते हैं, ऐसे गम हो। फॉर ए लेडी, एक औरत की। अब बात उठती है कि सर ये औरत के लिए गम को व्यक्त क्यों करते? तो कवि वाल्टर डी ला मेयर एक औरत से बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन वह औरत बीच रास्ते में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। तो इसीलिए कवि उसके गम में अपने आंसू बहाते हैं, या तो उसके लिए, उसके प्यार में अपने गम को व्यक्त करते हैं। तो याद रखिएगा, सैड फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, गम को व्यक्त करते हैं। यानी कि कोई पूछेगा कि बताओ इस कविता में क्या पढ़ना है, तो आप बस इतना बताइएगा कि इस कविता में कवि अपने गम को व्यक्त करते हैं, अपनी प्रेमिका के लिए या तो एक औरत के। अब हम लोग कविता स्टार्ट करते हैं। बात कविता का हिंदी करने के लिए जरूर सीखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको हिंदी करने के लिए आए ऑब्जेक्टिव, आप उतना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कविता की पहली पंक्ति है, हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। पहले वर्ड बाय वर्ड हिंदी जानो। हेयर का अर्थ यहाँ होता, लाइज लेटी हुई, आराम कर रही। ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत खूबसूरत औरत यहाँ लेटी हुई है, एक बहुत खूबसूरत औरत। अब बात उठता है कहाँ लेटी हुई? तो आप लोग को पता होगा कि औरत स्वर्ग सिधार गई, तो कब्र में लेटी, यानी कि वो औरत कब्र में लेटी हुई। कब्र का अंग्रेजी ग्रेव होता है। अगर आपको इसे डिस्क्राइब करना तो आप इस तरह से बताइए कि इस पंक्ति में कवि एक निश्चित कब्र के पास खड़े होकर, इस पंक्ति में कवि एक निश्चित कब्र के पास खड़े होकर
उस कब्र को दिखाते हुए कहते हैं कि इस कब्र में एक बहुत खूबसूरत औरत लेटी। एक बार फिर से सुन लो। इस पंक्ति में कवि एक निश्चित कब्र के पास खड़े होकर उस कब्र को दिखाते हुए कहते हैं कि इस कब्र में एक बहुत खूबसूरत औरत लेटी हुई। दैट मीन्स वह औरत स्वर्ग सिधार गई है जिससे ये प्रेम करते थे। इसकी सेकंड पंक्ति देखते हैं। सेकंड लाइन में कवि उस औरत की विशेषता के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या विशेषता कहते हैं, लाइट ऑफ स्टेप। लाइट का अर्थ होता है हल्का और स्टेप मिस कदम। दैट मीन्स हल्के थे कदम। तो लाइट ऑफ स्टेप हल्के थे कदम। दैट मीन्स वह औरत दुबली पतली थी। कदम हल्का है, दैट मीन्स औरत दुबली पतली थी, चंचल थी, उसे यहां और वहां घूमने का आदत था। तीनों पॉइंट याद रखिएगा। लाइट ऑफ स्टेप हल्के थे कदम। दैट मीन्स वह औरत दुबली पतली थी, चंचल थी, उसे यहां और वहां घूमने का आदत था। तितलियों की भांति उड़ती थी समझ। दैट मीन्स शी हैड ए हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर एंड हार्ट वाज सी, और दिल था उसका, दिल भी हल्का था। दैट मीन्स वह दिल से दयालु थी, काइंड थी, लेकिन वचनबद्ध नहीं थी, हैड नो कमिटमेंट। तो लाइट ऑफ स्टेप हल्के थे कदम। दैट मीन्स वह औरत दुबली पतली थी, चंचल थी, यहां और वहां घूमने का आदत था, एंड हार्ट वाज, और दिल था उसका। दैट मीन्स वह दिल से दयालु थी लेकिन वचनबद्ध नहीं थी। कहते हैं थर्ड लाइन में बाबू, आई थिंक। थिंक का अर्थ होता है मानना या सोचना। मैं मानता, मैं कौन? यहां पे आई आया है कवि के, वाल्टर डेला मेयर, यानी कि वाल्टर डेला मेयर मानते हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट वाल्टर डेला मेयर, यानी कि कवि के अनुसार शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत थी। यानी कवि के अनुसार वह सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत। ऐसे भी आप देखते होंगे कि यदि कोई किसी से प्यार करता तो उसके नजरों में वही सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। तो कवि भी उस औरत से प्यार करते थे, इसलिए उनके नजरों में वही सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। देख लीजिए कहाँ की खूबसूरत औरत। कहते हैं डैट इवर, जो कभी, इवर का अर्थ कभी हो, बाज थी इन द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देशों, वेस्ट कंट्री पश्चिमी देश, दैट मीन्स यूरोप महादेश के। यानी कि कवि वाल्टर डेला मेयर के अनुसार वह औरत जो कब्र में लेटी हुई है, जो बहुत खूबसूरत थी, पश्चिमी देशों। तो यह आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड। अगर आपसे कोई पूछेगा कि चारों लाइन के मिलाकर बोलो कि क्या पढ़ना है, तो आप उसे 2 लाइन में जवाब दे दीजिए कि इन पंक्तियों में कवि एक कब्र के पास खड़े उस कब्र को दिखाते कहते हैं इस कब्र में एक बहुत खूबसूरत औरत लेटी है। सेकेंड लाइन उसकी विशेषता बताते हैं कि लाइट ऑफ स्टेप, हल्के थे कदम। दैट मीन्स औरत दुबली पतली थी, चंचल थी, इधर उधर घूमने का आदत, एंड हर्ट वास, और दिल भी था उसका हल्का। दैट मीन्स वह दिल से भी दयालु थी। लेकिन याद रखिएगा दयालु थी लेकिन वचनबद्ध नहीं थी। और कवि मान रहे हैं कि वह पश्चिमी देशों की सबसे ज्यादा खूबसूरत,
अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। अभी खूबसूरती का वर्णन हो रहा है। खूबसूरती के बारे में कवि क्या कहते हैं सुन। कवि कहते हैं कि बट ब्यूटी वैनिसेज। वैनिश मीन्स होता है समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना, लेकिन सुंदरता समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ब्यूटी पास सुंदरता ढल जाती है। एक बार और देखें, बट ब्यूटी वैनिसेज, लेकिन सुंदरता समाप्त हो जाती है, सुंदरता ढल जाती है। अपने मन से यहां पर जोड़िएगा, विथ द पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ। यानी कि जैसे जैसे आपका समय बीते, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी यह सुंदरता, आपकी यह खूबसूरती धीरे धीरे कमते जाएगी, नष्ट होते जाएगी, ढलते जाएगी। आप देखते होंगे कि हर एक लोग बचपन में बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती, उनके गालों पे झुर्रियां आने लगती, शरीर में झुर्रियां आने लगती, और उनकी खूबसूरती धीरे धीरे नष्ट होते जाती। तो यानी कि सुंदरता समाप्त हो जाती, सुंदरता ढल जाती। कैसे? समय बीतने के साथ। और कवि कहते हैं हाउ एवर का अर्थ होता है बाबू यद्यपि। रेयर इट बी। रेयर का मतलब दुर्लभ, अनुपम, अनूठा, अद्वितीय, यानी जिसके जैसा कोई सुंदर, मिस यूनिवर्स का। हाउ एवर रेयर इट बी का अर्थ होता है, कवि कहते हैं यद्यपि यह अद्वितीय से अद्वितीय क्यों ना, दुर्लभ से दुर्लभ क्यों ना, अनुपम से अनुपम क्यों ना, अनूठा से अनूठा क्यों ना, यानी कि यह सुंदरता कितनी ही ज्यादा क्यों ना, मिस यूनिवर्स ही क्यों ना, जैसे जैसे समय बीते उसकी सुंदरता धीरे धीरे समाप्त होते जाए। और कभी लास्ट पंक्ति में व्यंग करते हैं इस सुंदरता, और क्या कहते हैं सो। एंड भेन आई करम्बल, एंड भेन आई करम्बल। करम्बल में से ऐसे होता है टूटना, लेकिन कविता में होगा मरना। साइनो पूछेगा तो डाई बताइएगा, DIE। करम्बल का साइनो डाई हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। एंड भेन आई करम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा। करम्बल टूटना, लेकिन यहां पर मरना। और जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेम्बर, कौन याद करेगा, कौन याद करेगा। डैट मीन्स कोई नहीं याद करेगा। व्यंग कर रहे हैं, कौन याद करेगा, डैट मीन्स कोई नहीं याद करेगा। किसको? दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस औरत को पश्चिमी देशों, यानी कि यह पश्चिमी देश की जो सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत थी, कवि के मरने के बाद उसे कोई नहीं याद करेगा, क्योंकि किसी के मरने के बाद उसकी खूबसूरती को नहीं याद किया जाता, बल्कि उसके गुणों को याद किया जाता है। इसलिए लोगों को अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि इनके मरने के बाद भी लोग उन्हें उनके अच्छे कर्मों पर याद रख सके। एक बार टोटल पंक्ति का रैंडमली हिंदी देख ले। हेयर लाइज, यहाँ लेटी है, डैट मीन्स कब्र में लेटी है एक बहुत खूबसूरत और लाइट ऑफ स्टे, हल्के थे कदम, चंचल थी, दुबली पतली थी, इधर उधर घूमने का आदत था, और दिल था उसका, दिल से दयालु थी, लेकिन वचनबद्ध नहीं थी। आई थिंक, मैं मानता, दैट मीन्स कवि के अनुसार वह सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत थी। कहाँ की? पश्चिमी देशों की, जो कभी थी पश्चिमी देशों। लेकिन कभी सुंदरता पर ही कह रहे हैं, बट ब्यूटी वैनिसेज, लेकिन सुंदरता समाप्त हो जाती है, सुंदरता ढल जाती है समय बीतने के साथ। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे सुंदरता
नष्ट होते जाएगी। हाउएवर रेयर इट बी, यह दुर्लभ से दुर्लभ, अनुपम से अनुपम, अनूठा से अनूठा क्यों ना हो। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा, यानी कि जब कभी